चलो स्टार्ट करें। हम लोग क्या करना है, एंजाइम। ठीक, एंजाइम क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाएगा एंजाइम क्या होता है, तो हमें पता है कि हमारा बॉडी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना। हमारा बॉडी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना। ठीक, और हमारे बॉडी में एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? सेल पाया जाता है। हमारे बॉडी में एक स्पेशल टाइप का क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है। ठीक, उस सेल को हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का सेल या टिश्यू भी बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड से दो चीजें निकलती हैं, एक तो हार्मोन सीक्रेट होता है और एक एंजाइम सीक्रेट करता है। हार्मोन निकलता है और एंजाइम निकलता है। हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है? हार्मोन हमारी बॉडी का रेगुलेटर होता है। क्या होता है? रेगुलेटर। ठीक, रेगुलेटर क्या होता है? कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक, अगर कोई चीज हमें मन नहीं एकदम से स्टॉप करना है, या कोई चीज हमें मन करने का, कोई काम करने का मन कर रहा है, या कोई चीज स्टार्ट करना है, यानी हमारे बॉडी में कोई भी चीज स्टार्ट करना है या कोई भी चीज स्टॉप करना है, ये सारा काम कौन करता है? हार्मोन करता है। और हार्मोन हमेशा ब्लड में मिक्स रहेगा। हमसे क्या होता है? ब्लड में मिक्स होता है। हार्मोन हमेशा कहाँ रहेगा? ब्लड में मिक्स रहेगा, ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी में निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये जहां से निकलता है ब्लड में मिक्स रहता है, इसे बोला जाता है एंडोक्राइन। इसे क्या बोला जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। ठीक, अब देखो एंजाइम जो हमें पढ़ना है, एंजाइम क्या करता है? ये बायोकैटालिस्ट है। एंजाइम क्या है? बायोकैटालिस्ट है। ये किसी भी स्पीड को या तो स्लो कर देगा या तो फास्ट कर देगा। ठीक है, किसी भी स्पीड को या तो स्लो कर देगा या तो फास्ट कर देगा। ये एंजाइम का रोल प्ले करता है। जैसे सपोज दैट कोई आपके आसपास घर के पास कोई कुत्ता आ रहा है, ठीक है, कुत्ते को अगर आप डंडा दिखा दीजिए, डंडा दिखा क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत तेज हो जाएगी। तो कुत्ते के लिए जो क्या नाम है, डंडा है, उससे आप क्या बोल सकते हैं? एंजाइम का रोल प्ले कर रहा है। ठीक, सिंपल से हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। लेकिन हमारे बॉडी में जो किसी भी एक्शन को स्पीड को घटाता बढ़ाता उसे क्या बोला जाएगा? एंजाइम बोला जाएगा। जितने भी एंजाइम होते हैं वो बाई नेचर कैसे होते हैं? प्रोटीनियस। ऑल ओवर वर्ल्ड में, या आप कह सकते हैं हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं सबका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनियस। केवल एक एक्सेप्शन, अपवाद क्या है? केवल एक, उसका नाम है राइबोसाइम। एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं है, ये किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। आरएनए जानते हो? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, बॉडी में जितने भी एंजाइम है सबका नेचर कैसा होता है? प्रोटीन का होता है। सब नेचर प्रोटीनियस होता है। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए का बना होता है, उसका नाम है राइबोसोम। अब हमारे बॉडी में एंजाइम रोल प्ले क्या करता है? क्या क्या रोल प्ले करता है एंजाइम? जैसे हमें पसीना निकलता, क्या निकलता है हमारे बॉडी? पसीना। ठीक, स्वेट, ये भी क्या है? एंजाइम।
ठीक है, जो हमारे बॉडी में पसीना निकलता है वो भी क्या है, एक एंजाइम का रोल प्ले करता है। ईयर्स, आंसू जानते हो, आंसू निकलता है वो भी एंजाइम, ठीक है, वो भी क्या है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है हमारे आंसू में? लाइसोजाइम। यही एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे सलाइवा से भी निकलता है, हमारे आंसू से भी निकलता है, ईयर से भी निकलता है। ठीक है, हमारे आंख में एक ग्लैंड है लैक्राइमल ग्लैंड, वहीं से हमारे ईयर से निकलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, यहीं से सिक्रीट होता है लाइसोजाइम। ये सलाइवा में भी होता है, हमारे टंग में भी सिक्रीट होता है और लाइसोजाइम ईयर से भी निकलता है। ठीक, फिर हमारा सलाइवा सिलेवरी ग्लैंड से भी हमारा क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। अगर आपको कहा जाए कि हमारा हम कुछ भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड कुछ भी खाते हैं, तो ब्रेक डाउन कहाँ से होता है, माउथ से ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेवरी ग्लैंड है, सलाइवा निकलता है यानी एंजाइम निकलता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन का दूसरा नाम क्या है, एमाइलेज। ठीक है, आप या एमाइलेज बोलेंगे या इसी को क्या बोलेंगे, टाइलिन। टाइलिन ये हमारा सिलेवरी ग्लैंड है। ठीक, और हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, लीवर। ठीक, ये भी एंजाइम निकालता है। ठीक है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, लीवर है, ये भी एंजाइम निकालता है। एंजाइम के रोल में क्या निकालता है, बाइल जूस। नाम सुना आपने, बाइल जूस क्या रोल प्ले करता है, बाइल जूस? हाँ चलो, पिगमेंटेशन करता है, डोपामिन निकालता है सब। और स्पेशल रोल क्या है, बाइल जूस। हाँ ठीक है, हाँ डाइजेशन। हम कुछ भी खाते हैं, ए टू जेड कोई भी चीज़ खाते हैं, जब हमारे स्टमक में जाता है तो स्टमक में क्या निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, एसिड निकलता है। वो इतना एसिड होता है, अच्छा कोई बताएगा, HCl पीएच वैल्यू जानते हैं आप, पीएच आपके प्रैक्टिकल में होगा। पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, एसिडिक और बेसिक के पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? अगर 7 में तो न्यूट्रल है, 7 के साइड जा रही है, आगे जा रही है तो एसिड बेसिक है, और इधर जा रही है पीछे तो एसिडिक है। एसिड की शायद 1 से 2 होगी। हमारा ब्लड क्या है, एसिड है कि बेस? नहीं, एल्कलाइन है। हमारा ब्लड क्या है, एसिड है कि बेस? एल्कलाइन है, बेसिसिटी की तरफ भी जाता है, 7.4। ठीक, बेस। ठीक, मिल्क क्या है, एसिड है कि बेस? ठीक, एसिड 6.4। हमारा सलाइवा क्या है, और तो कुछ खाते हैं जल जाता हो। हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या है, हमारा जो स्टमक है वो किसका बना हुआ है, मांस का बना हुआ, मसल्स का बना हुआ। ठीक, उसमें HCl निकलता है। अगर हम कुछ भी खाते हैं, ईटा खा ले, हड्डी खा ले, पत्थर खा ले, तो HCl उसको गला देता है। हमारा मांस स्टमक क्यों नहीं गलता? और सर फिर डाइल्यूशन भी हो जाता है एसिड के साथ में। स्टमक के वॉल पहले तो म्यूकस से कवर्ड है, और प्लस डाइल्यूशन होता है, बाइल जूस वगैरह का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, बाइल जूस स्टमक के पास आ जाएगा, स्टमक के पास जाता है, ड्यूडेनम में सर आता है, वो तो ड्यूडेनम में आएगा ना। बाइल जूस का नाम स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हो?
बताने की पता सबकी शक्ल देखेगा। चलो बताओ ये बताया ये क्या है? ये 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 हमने आपका प्रैक्टिकल 100 नंबर का पता नहीं है? हाँ करके दिखाई हाँ और पता है जो एग्जामिनर आएगा बाहर से कोई ना कोई डॉक्टर ही होगा वो आपसे बेसिक चीज ही पूछेगा। ठीक है आप पढ़ाई एग्जाम तो लिख लोगे पढ़ के लिख लोगे लेकिन एग्जामिनर जो वाइवा होगा कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो यही मेन होता है। ठीक मेन वही है आप कितना अच्छा बोल दोगे जितना अच्छा बोल दोगे उतना बढ़िया नंबर मिलेगा। आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक आप माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हो ना हमारे बॉडी में एक बैक्टीरिया हमेशा रहती है कहाँ रहती है? अगर आपसे पूछ लिया एग्जामिनर प्रैक्टिकल का ये सब कुछ बेसिक चीज आपका कांसेप्ट भी है थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। हमारी इस पूरे बॉडी में एक बैक्टीरिया रहती है चलिए यहाँ बैक्टीरिया का नाम दे दिया ई कोलाई एर्सिया कोलाई। ये कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन करेक्ट किस बात लार्ज कहाँ पाया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन? इसके 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं कोलन सीकम रेक्टम कोलन ठीक है तुक्का लगाओ एग्जामिनर के सामने तुक्का लगाओ जान जाएगा। ठीक है प्रैक्टिकल देना है आपको जितना बढ़िया आप दे दो। ठीक स्टमक के 3 पार्ट होते हैं कौन कौन से? एक कार्डियक पाइलोरिक और फंडस। ठीक है यहीं पर ही एससीएल निकलता है। क्या निकलता है? एससीएल। एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये बताइए हम ये पूरा मसल से हम बोल रहे हैं पूरा मसल से हम कुछ भी खाते हैं ये एससीएल क्या करता है उसको गला देता है। ये क्यों निकलता है? ठीक है हाँ क्योंकि यहाँ चारों तरफ क्या होती है म्यूकस की लेयर होती है। ठीक है म्यूकस की लेयर होती है। देखो बाइल जो होता है ये देखो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन है ड्यूडेनम इलियम जेजुनम ये यहाँ आके आ जाती है। ठीक है लीवर क्या रोल करता है? बाइल जूस निकालता है। यहाँ से जो भी खाते हैं वो पूरा एसिडिक फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? एसिडिक। एसिड जानते हो ना इसका पीएच वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होता है। ठीक HCl का पीएच वैल्यू 1 to 2 होता है। अब ये भी जान लो कि ना पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है? पीएच ठीक 7 14 एंड ठीक ये 7 जो है ये क्या इंडिकेट करता है? न्यूट्रल। ठीक है न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस क्या होता है? ना एसिड ना बेस। एग्जांपल कोई बताएगा न्यूट्रल कौन सा चीज न्यूट्रल? वाटर कौन सा? न्यूट्रल वाटर को सब मिनरल लिखा ही होगा कहाँ होता है? प्योर वाटर कहाँ से मिलता है? रेन वाटर हाँ जो बारिश होती है अब ऊपर जहाँ बादल क्लाउड होता है वहां से जब होता है तो वहाँ पे एकदम न्यूट्रल होता है लेकिन यहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा होता है
नीचे आके, तो यहाँ मिक्सअप हो जाता है, लेकिन जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो न्यूट्रल होता पी है। सकते हैं? हाँ? बारिश का पानी पी सकते हैं? कंडीशन पे है। सुनिए, कंडीशनल होता है, जैसे आप यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री, आपने सुना होगा एसिड रैन, यस ठीक है? अब यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, वहाँ पे गैस निकल रही है, गैस निकल रही है, वाटर आ रहा है, वाटर रिएक्ट तो करेगा नहीं, जब रिएक्ट करेगा तो हमारे बॉडी पे पड़ेगा तो छाले पड़ जाएंगे, ठीक है, स्पॉटिंग आ जाएगा, तो वहाँ पर वो पानी पीने लायक नहीं होता। लेकिन जो क्लाउड होता है, डायरेक्ट का नाम से वाटर आता है, जहाँ प्योर पॉल्यूशन फ्री होता है, वो पानी पी सकते हो आप। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? उसमें केमिकल होता है, कौन सा केमिकल होता है? ACNO, ठीक, सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर आयोडाइड, सॉरी सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है। हाँ, कभी देखो दिल्ली में हुआ है, 2-3 दिन पहले दिल्ली में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। मतलब क्लाउड सीडिंग? हाँ, क्लाउड सीडिंग, दुबई में तो होता ही है। हाँ वहाँ भी होता है, वहाँ के साथ जहाँ पर पॉल्यूशन फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है AIQ, वो क्या नाम खराब होने लगता है, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल से अदर कंट्री में ही होता है, लेकिन ये हार्मफुल भी, ठीक है, स्किन कैंसर का आज करता है, जितना बेनिफिट करेगा उतना हार्मफुल भी है। अब देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर भी क्या है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। डिस्टिल वाटर या न्यूट्रल वाटर और टैप वाटर में डिफरेंस क्या होता है? ये सिंपल सा क्या होता है, अगर आपसे पूछे जाए एग्जामिनर कि अच्छा ये बताइए, जो डिस्टिल वाटर होता है या जो न्यूट्रल, उसी को न्यूट्रल बोल सकते हैं, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, क्यों उसको न्यूट्रल बोला जाता है? क्या जी? टैप वाटर में मिनरल वगैरह पाए हाँ, और उसमें न्यूट्रल होता है, डिस्टिल वाटर लेके उसमें कुछ होता ही नहीं, क्या है? सिर्फ ऐसा नहीं। नहीं, अपनी अपनी थिंकिंग है, बताइए तो सब कुछ हो सकता है। देखो, जितना बोलोगे उतना क्लियर होगा, हंसते सोचोगे, ठीक है ना? बोलो। और डिस्टिल वाटर और नॉर्मल वाटर में डिफरेंस क्या है? टैप वाटर और मैरीन वाटर में डिफरेंस क्या? समुद्र में NaCl ज्यादा होता है, आयोडीन ज्यादा होता है, और सलाइन वाटर होता है, ठीक है, उसमें आयोडीन ज्यादा होता है। जो टैप वाटर होता है उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, आयोडीन कम होता है, ये डिफरेंस होता है। लेकिन जो न्यूट्रल आयन होता है, वाटर होता है, उसमें नो आयन होता है, कोई आयन नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। हम टैप वाटर में करंट सप्लाई होता है, लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें करंट सप्लाई नहीं होता। तो जिसमें करंट सप्लाई नहीं होता, नो आयन होते हैं, ना एनायन ना कैटायन, ठीक है, दोनों नहीं होते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे आप? न्यूट्रल बोलेंगे। अब देखिए, जिसकी वैल्यू 0 से 6.9 होता है, वो हमेशा क्या होगा? एसिड होगा। एसिड टेस्ट में कैसा होगा? ठीक है। और जिसकी वैल्यू 7.1 से 14 तक होगा, वो आपने टंग देखा, ठीक है, जीभ देखा, जीभ के किस पार्ट में हमें तीखा लगता है, किस पार्ट में हमें मीठा लगता है, किस पार्ट में खट्टा लगता है? यहाँ से आज जाना भैया, घर पे कटोरी लेना है, कटोरी मिर्चा, एक में नमक, एक में चीनी, टेस्ट करो, देखो क्या होता है। और कोई यहाँ पर टेस्ट बड होता है, ठीक, टेस्ट बड होता है जो क्या नाम है, न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन को मैसेज करता है, ठीक है। ये जैसे हमारा टंग है, इस पार्ट में अगर कोई चीज टच होता है तो सबसे ज्यादा मीठा लगता है, एकदम टिप पार्ट, ठीक है। ये स्वीट का है, यहाँ पर किनारे किनारे यहाँ खट्टा लगता है, सर यहाँ खट्टा लगता है, ठीक है, और यहाँ पर तीखा लगता है, और तीखा तो वहाँ लगता है, ठीक है, एकदम अंदर यहाँ तीखा लगता है, ठीक है। ये टेस्ट बड,
ठीक है, तो हमें अगर एसिड है तो हमेशा खट्टा ही रहेगा, टेस्ट कैसा रहेगा, खट्टा रहेगा। और अगर बेस है तो कैसा रहेगा, ठीक है, बेस मतलब साल्टी हो, साल्ट नहीं होता, ठीक, हाँ बोल सकते हैं, ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए इसको भी डिवाइड किया गया, ठीक है, 0 से लेकर 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, और 3.6 to 6.9 तक वीक एसिड, ठीक, यहां भी सेम 7.12 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक होगा, वीक बेस होगा, और 10.12 लेकर 14 तक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। जो HCl होता है उसकी वैल्यू 1 या 2 होता है, सोचो इतना ज्यादा एसिडिक फॉर्म में होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारी बॉडी में HCl, बिल्कुल पत्थर खा लो भी जला देगा हमारे बॉडी, ठीक। तो ये बताइए कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं, हम खाते हैं बैक्टीरिया या कोई फंगस, वो कैसे लिविंग स्टेट में रहते हैं, तो अगर HCl ज्यादा हो तो पूरा गला देना चाहिए, उसको गलाना थिंकिंग है, देखिए सब कुछ का नाम आपका थिंकिंग पे, जितना सोच लो उतना बढ़िया रहेगा, ठीक। कुछ ऐसे जैसे पीलिया सोडियम है, एल्सिला हेपेटिका है, एस्कैरिस है, ये सब बच कैसे जाते हैं, स्ट्रक्चर ठीक। जैसे हमें एंटरिला हिस्टोरिका जानते हो ना, अभी वॉइसिस होता है, फूड पॉइजनिंग से ही होता है, मक्खी आई कोई भोजन पे बैठ गई गंदे के लिए, प्रोटोजोआ वो आके हम खाना खाए का नाम वो हमारी बॉडी को इंटेस्टाइन का अटैक कर दिया, स्टमक से भी होते हो जाएगा, वही तो हम पूछ रहे कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बचा, उसका कुछ टेक्निक होगा ना, रेनकोट बन गया, बताइए ये क्लियर हुआ ना, कैसे एसिड बेस फॉर्म में आ गया, या अगर किसी का भी वैल्यू 7 से कम है तो एसिड फॉर्म में होगा, और किसी की वैल्यू 7 से ऊपर होगा तो एसिड फॉर्म में होगा, अगर 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम कहां से निकलता है, यहां से भी निकलता है, पैंक्रियास से, ठीक, पैंक्रियास से निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, पॉलीपेप्टाइडल एंजाइम, ठीक, पॉलीपेप्टाइडल यानी प्रोटीनियस होता होगा, ठीक, यहां से भी एंजाइम कुछ काम करता है, ठीक है, स्टमक सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ एंजाइम निकालता है, एंजाइम रोल क्या प्ले करता है, स्पीड को घटा देता है, बढ़ा देता है, बस इतना जानना है, एंजाइम क्या करता है, किसी भी स्पीड को स्लो और फास्ट करता है। एंजाइम रेगुलेशन कैसे काम करता है आप बताइए, एंजाइम रेगुलेट कैसे करता है हमारे बॉडी, तो उसके लिए एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है कि लॉक ताला चाबी का नियम, ठीक। अब ताला चाबी नाम क्यों दिया गया, की एंड लॉक क्यों दिया गया, ठीक। जैसे कोई भी लॉक है, लॉक तभी खुलेगा जब उसके लिए कोई ना कोई की होगा, ठीक, बिना
बिना की से वो नहीं हो सकता, आपको तोड़ दो, ठीक है, तो तोड़ेगा तो चोर तोड़ता है अपने आप में, कोई ना कोई उतना फॉरेन पार्टिकल होगा तो तोड़ेगा, लेकिन जो हमारे बॉडी में जो होता है तब कोई भी चीज का वो क्या करता है, उसको की ही तोड़ता है। तो की क्या होता है, ऐसे एंजाइम प्ले करता है। अगर हमारे बॉडी में की है तो क्या है, ऐसे एंजाइम। लाग क्या है, कोई ना कोई सबस्ट्रेट आधार, ठीक है। अगर एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है, ये अगर का नाम जुड़ेगा तभी एंजाइम सबस्ट्रेट वर्कआउट करेगा, ठीक, नहीं तो नहीं काम करेगा। सोचो यहाँ बैठे हो सब, बोरिंग है क्लास, बोर हो, अभी कोई बाहर से लाके कोई बढ़िया से मिठाई ला के आता है, क्या होगा, तुरंत सलाइवा निकलेगा, ठीक है, तुरंत सलाइवा निकलेगा, इतना ज़्यादा निकलेगा ताकि वो जितना जल्दी मिल जाए। अगर भले तुमको दिखा के भाग जाए तो दौड़ा दो उसे, क्यों, कौन दौड़ाएगा इसे, ठीक है। तो की एंड लॉग थ्योरी क्या करता है कि एंजाइम का रोल प्ले करता है, और लॉग क्या, सबस्ट्रेट, कोई ना कोई आधार होगा, लॉग सबस्ट्रेट का रोल प्ले करता है, और ये दोनों मिलने से